हेलो फ्रेंड्स, एसएससी यानी कि सरिया कमीशन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये सेट नंबर 23 यानी सेट नंबर 23 है। और फ्रेंड्स, अब आपको बता दें कि सचिवालय सहायक सेट प्रैक्टिस का जीके और साइंस का 75 क्वेश्चन लगातार हम आपके पास पहुंचा रहे हैं फ्रेंड्स। और ऐसे क्वेश्चन को हम आपके पास पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जो आपका सिलेबस के पैटर्न पर आधारित हो। जो भी आपका एग्जाम में सिलेबस दिया गया है उसके पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन आपको पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी को हम बेस बार बार हम कह रहे हैं कि एनसीईआरटी को बेस्ड रखे हुए हैं कि आपका बेस एनसीईआरटी आधारित हो, क्योंकि एग्जाम में आपका निश्चित तौर पर एनसीईआरटी को फॉलो करेगा। तो आप उसी तरीका के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का भी प्रयास कीजिएगा। और जब जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी सेट प्रैक्टिस करते हैं तो ऑफलाइन की हम वरीयता देते हैं, और ऑनलाइन जो भी सेट प्रैक्टिस करते हैं उसको पूरी तरीका से आप एनालिसिस जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आपको चर्चा करते हैं कि मेहनत तो खैर आप ही को करना है, मेहनत आपके अलावा किसी को नहीं करना है। ऐसे भी कहा जाता है कि जब मेहनत जो होता है ना, जब सफलता मिल जाती है तो सारा गलतियां पीछे का जो है वो माफ हो जाता है। लेकिन अगर असफल रह गए ना तो इतना जान लीजिए कोई भी बहाना काम नहीं आता है। इसलिए हमेशा मेहनत ही करना है। और जो भी समय मिला है इसमें पर्याप्त समय अब मिल गया है, और इस पर्याप्त समय में अंतिम समय में आप अपना अंतिम अटेम्प्ट भी देने का प्रयास करेंगे। आप अंतिम प्रयास करेंगे, अपने आप को झोंकने का प्रयास करेंगे, तभी जाके बिहार एसएससी सीजीएल लेवल का ये ऑफिसर लेवल का ये नौकरी मिल पाएगा। और आपको भी पता है कि सचिवालय में जाना, वहां रहना और वहां जॉब करना कितना बड़ा चीज होता है। तो एक सपना अगर देखे हैं, तैयारी में लगे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर अंतिम में आप अपने आप को झोंकने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, आप अगर टेलीग्राम चैनल से भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देते हैं, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं, या केसीसी ऑफिशियल के नाम से भी सर्च करके टेलीग्राम चैनल से हमसे आप जुड़ सकते हैं। वहां फायदा ये होता है कि इसका पीडीएफ, इस क्वेश्चन का जो भी पीडीएफ होता है वो पीडीएफ हम आपको अवेलेबल वहां करवा देते हैं। यानी आपको जो भी इसका आंसर होता है पीडीएफ के रूप में आपको वहां मिल जाता है। और भी आने वाले भविष्य में जो भी एग्जाम होगा वहां आपको क्वेश्चन को अकॉर्डिंग एग्जाम के क्वेश्चन को आपको हम वहां पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली महिलाएं थी। बिहार से ये पहला क्वेश्चन है कि बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सबसे पहली बात ये समझेंगे फ्रेंड्स, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। फ्रेंड्स, अगर आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अगर वीडियो लंबा भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इधर उधर का वीडियो देख के टाइम तो पास कर ही देते हैं, कब समय गुजर जाता है इधर उधर का वीडियो देख के, नाच गान वाला वीडियो देख के इधर उधर का समय बिता ही देते हैं। तो थोड़ा सा इसमें क्यों ना समय दिया जाए। ग्रेजुएट लेवल का नौकरी है, जॉब है, तो जाहिर सी बात है आपको समय तो देना ही पड़ेगा, बिना समय दिए हुए तो आपको जॉब होगा नहीं। तो आप इसको पूरा देखने का प्रयास कीजिए। एक से एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से हम निकाल के दिए हैं, और उसका सॉल्यूशन भी काफी हद तक हम करने का प्रयास करते हैं इस एक घंटे में। तो आप इसको पूरा देखिएगा, स्किप करके नहीं देखिएगा, आपको निश्चित तौर पर एग्जाम में फायदा होगा। हम इस चीज का चैलेंज तो नहीं करते कि हूबहू क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाएगा, लेकिन हाँ, बेस आपका यही रहेगा, यही पैटर्न आपका रहेगा, और कुछ इसी तरीका का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो कहता है बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली महिलाओं का नाम दिया हुआ है। सबसे पहली बात फ्रेंड देखेंगे, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब होती है। तो 15 अप्रैल, बिहार में 15 अप्रैल 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की बिहार में शुरू होती है। और इस दिन विपिन बिहारी वर्मा के द्वारा नमक कानून को भंग कर दिया गया था। विपिन बिहारी वर्मा के द्वारा बिहार में नमक कानून को भंग किया गया था। इस बात का ध्यान रखेंगे। क्लियर। अब देखेंगे कि किस किस महिला को गिरफ्तार किया गया था। विंध्यवासिनी देवी ऑप्शन में है, सेवा देवी है, श्रीमती विद्यावती देवी है, या उपयुक्त में से सभी। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, इसमें से सभी महिलाएं हैं, जिसमें विंध्यवासिनी देवी का संबंध पटना से रहा था, सेवा देवी का संबंध जो रहा था वो लखीसराय जिला से रहा था, लखीसराय से रहा था। इसके अलावा विद्यावती देवी का संबंध जो रहा था वो गया जिला से रहा था। इन तीनों ही महिलाओं को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत बिहार में जो होती है वह चंपारण और सारण जिला में होती है। ये भी ध्यान रखेंगे, चंपारण प्लस सारण जिला में बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में टोक्यो में आयोजित 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक इनमें से किस खेल को पहली बार शामिल किया गया? आपका ऑप्शन है स्केटबोर्ड, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग या इनमें से सभी। आपका आंसर होगा इनमें से सभी को शामिल किया गया था। एक और को याद रखेंगे आप, कराटा। 4 खेल था, एक याद रखेंगे कराटा। कराटा, स्केटबोर्ड, सफरिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग ये चारों खेल को 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में खेल में शामिल किया गया था। क्लियर? ध्यान देंगे 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो में आयोजित किया गया और इसका शुभंकर जो रहा वह मिराई तोबा रहा था तथा इसका आदर्श वाक्य जो है पहले फास्टर हाइयर स्ट्रॉन्गर था, इसको बदल के फास्टर हाइयर स्ट्रॉन्गर के साथ टुगेदर शब्द को जोड़ दिया गया था। इसका मुख्य विषय जो रहा था वह यूनाइटेड बाई इमोशंस इसका मुख्य विषय रहा था। इतने चीजों को आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा सहती कार्यक्रम, ध्यान देंगे, सहती कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किया गया है? आपका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ओडिशा, गुजरात या महाराष्ट्र। आपका सही आंसर होगा ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए सहती कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने यह सुझाव दिया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कण से हुई है? आपका ऑप्शन है जेम्स जीन्स, एच अल्फाबेल, आपका ऑप्शन सी है एफ होयल या ऑप्शन डी ओ स्मिड। आपका सही आंसर होगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है। इस शब्द को सर्वप्रथम ओ स्मिड के द्वारा कहा गया था। ध्यान देंगे 1945 ईस्वी में ओ ऑटो स्मिड, इनका पूरा नाम ऑटो स्मिड, इन्होंने 1945 ईस्वी में एक सिद्धांत दिया था जिसे अंतर तारक धूल परिकल्पना कहा गया। अंतर तारक धूल परिकल्पना कहा गया। क्लियर? यह सिद्धांत दिया था। इसी सिद्धांत के तहत इन्होंने कहा था कि धूल कणों के संगठित व घनीभूत होने से पृथ्वी व अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ था। तो यह सिद्धांत था अंतर तारक धूल परिकल्पना, जिन्होंने ओ स्मिड ने दिया था। ध्यान रखेंगे ऑटो स्मिड ने 1945 ईस्वी में दिया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? आपका ऑप्शन है श्री धर्मेंद्र प्रधान, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, श्री अश्विनी वैष्णव या श्री अर्जुन मुंडा। आपका सही आंसर जो होगा वह होगा डॉक्टर वीरेंद्र कुमार वर्तमान समय में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है। सभी पर ध्यान देंगे, श्री धर्मेंद्र प्रधान जो है वह शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय है। ध्यान देंगे ये अभी शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री तथा ध्यान देंगे कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय है। जबकि श्री अश्विनी वैष्णव पर अगर ध्यान देंगे तो श्री अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय, संचार मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इनके अधीन है। ध्यान देंगे रेल मंत्री, इसके अलावा और भी संचार मंत्री तथा और ध्यान देंगे कि इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी श्री अश्विनी वैष्णव है। इसके अलावा ध्यान देंगे श्री अर्जुन मुंडा जो है वह जनजातीय कार्य मंत्री, जनजातीय कार्य मंत्री। फ्रेंड्स लिखना इसलिए पड़ जाता है क्योंकि पीडीएफ अपलोड करना रहता है टेलीग्राम पर, इसलिए लिखना थोड़ा जरूरी होता है। वहां पीडीएफ पर भी ये सब चीज लिखा हुआ होना चाहिए, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। खैर इसको मैनेज थोड़ा सा कर लीजिए क्योंकि मेहनत तो करना ही है। 1 घंटा अगर मेहनत कर लेंगे, 1 घंटा से 10 मिनट और ओवर हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है। श्री अर्जुन मुंडा। क्लियर? आपको हम याद रखिए कि पैटर्न के आधार पर ही क्वेश्चन दे रहे हैं। हो सकता है ये सारा क्वेश्चन आपको वहां देखने के लिए मिल जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के क्रोड के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है पृथ्वी का बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है तथा आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। दूसरा है पृथ्वी का क्रोड मुख्यतः निकेल और लोहा से बना हुआ है। दोनों ही बात बिल्कुल आपका सही है, यानी पृथ्वी का बाह्य क्रोड जो है वो तरल अवस्था में है तथा आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। यह भी बात आपका सही है। जबकि पृथ्वी का क्रोड
मुख्यतः निकेल और लोहा से बना हुआ है। जानते हैं ना, क्रस्ट, मेंटल और कोर, सियाल, सीमा और नीफे मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहां प्रारंभ किया था? ध्यान देंगे, जैसे ही दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी 9 जनवरी 2015 को वापस आते हैं, लौटते कब है? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस आते हैं। अफ्रीका में इन्होंने 1893 ईस्वी से 1915 ईस्वी तक लगभग 22 वर्षों तक इन्होंने रहा था। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले ये बैरिस्टर दक्षिण अफ्रीका में यह किए थे और सक्रिय राजनीतिक के तौर पर यह भारत में आए थे। क्लियर? ध्यान देंगे, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है तथा इनका पहला जो चंपारण सत्याग्रह जो था वह इनका पहला सत्याग्रह भारत में शुरुआत किया गया था, जो 1917 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। ध्यान देंगे, लखनऊ अधिवेशन जो हो रहा था उसमें बिहार के नेता राजकुमार शुक्ल के द्वारा इनको निमंत्रण दिया गया था कि बिहार की स्थिति को भी जरा देख लीजिए चाचा। तो ये आए थे बिहार में और चंपारण में 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह जिन्हें कहा जाता है, यहां से इन्होंने शुरुआत किया था और यह काफी सफल हुआ था। महात्मा गांधी को राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई थी और यहीं से महात्मा गांधी जो थे पहले गांधी थे और यहां से महात्मा बनकर उभरे। क्लियर? यानी महात्मा की उपाधि चंपारण सत्याग्रह में ही महात्मा गांधी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन किनके द्वारा दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाला बिहार के जिलों की पहचान कीजिए। आपका ऑप्शन है सिवान, गोपालगंज तथा सारण। ऑप्शन बी केवल गोपालगंज। ऑप्शन सी गोपालगंज, सारण तथा नवादा। ऑप्शन डी सिवान तथा गोपालगंज। आपका सही आंसर होगा केवल गोपालगंज जो है वह बिहार का 1000 से अधिक लिंगानुपात वाला जिला है। ध्यान देंगे, गोपालगंज का लिंगानुपात जो है वह 221 है, यानी प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 221 महिलाएं हैं, यानी लिंग अनुपात जो है वह अधिक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? आपका ऑप्शन में दिया हुआ है हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुई। ऑप्शन बी भारत की समस्या तीव्र हुई। ऑप्शन सी हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े या ऑप्शन डी हिंदुओं को दबाया गया। सही आंसर होगा कि खिलाफत आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि हिंदू और मुस्लिम मतभेद में कमी हो गई। क्लियर? अब खिलाफत आंदोलन जो था मुख्यतः मुसलमानों द्वारा यह चलाया गया एक प्रकार का आंदोलन था। मुसलमानों के द्वारा चलाया गया एक प्रकार का आंदोलन था जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा तुर्की के खलीफा के विरुद्ध दुर्व्यवहार का परिणाम था। क्लियर? अब देखेंगे, गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर मान लिया और एक साथ लाने के लिए राष्ट्रीय मंच को तैयार किया इन्होंने। क्लियर? जो आगे चलकर मुस्लिम एकता के रूप में सामने आया था। तो मतभेद में जो था वो कमी आ गया था हिंदू मुस्लिम के। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीति दल से प्रारंभ किया था? ऑप्शन है जनता पार्टी। ऑप्शन बी भारतीय लोक दल। ऑप्शन सी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी या ऑप्शन डी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के साथ रामविलास पासवान ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टियोपोरोसिस शरीर के निम्न अंग को प्रभावित कर देता है। आपका ऑप्शन है त्वचा को, अस्थि को, नेत्र को या गला को। आपका सही आंसर होगा अस्थि। ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वो अस्थि को प्रभावित करने वाला रोग होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य कथन है? ऑप्शन में दिया हुआ है दूध में कोई भी विटामिन बी नहीं होता है। असत्य कथन की पहचान करना है, सत्य की नहीं। तो असत्य कथन में दूध में कोई भी विटामिन बी नहीं होता है। ऑप्शन बी विटामिन ए यानी रेटिनॉल की कमी से त्वचा सूखी व चकत्तेदार हो जाती है। ऑप्शन सी में है स्कर्वी का एक लक्षण जोड़ों में दर्द होता है। ऑप्शन डी है विटामिन B1 यानी थायमीन की कमी से हृदय का आघात यानी हार्ट फेल्योर भी हो सकता है। आपका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी एक असत्य कथन है। स्कर्वी का एक लक्षण जोड़ों में दर्द होना होता है, यह कथन असत्य है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से ध्यान पूर्वक पढ़िए। 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते हुए पानी व 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में ऊष्मा की मात्रा बराबर होती है। पहला में है। दूसरा में है बर्फ के पिघलने की गुप्त ऊष्मा जल के बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर है। ऑप्शन तीसरा में एयर कंडीशन में ऊष्मा कमरे की वायु में इवेपोरेटेड कॉइल्स में ली जाती है और कंडेंसर कॉइल पर निकाल दी जाती है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन तीनों में से सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है, एयर कंडीशन में ऊष्मा कमरे की वायु में इवेपोरेटेड कॉइल्स में ली जाती है और कंडेंसर कॉइल पर निकाल दी जाती है, ये कथन आपका पूरी तरीका से सही है। तो ऑप्शन बनता है डी, केवल 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामाइट में मुख्यतः होता है। ऑप्शन है TNT होता है। ऑप्शन बी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन होता है। ऑप्शन सी पिक्रिक एसिड होता है या ऑप्शन डी RDX होता है। आपका सही आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर बी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है वो डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। क्लियर। ध्यान देंगे, डायनामाइट का आविष्कार जो किया था, इसका आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। डायनामाइट की खोज जिन्होंने सन 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत किस देश से उन्नत हेरॉन ड्रोन खरीदा जा रहा है? ध्यान देंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेरॉन ड्रोन किस देश के साथ भारतीय सेना के लिए खरीदा जा रहा है? ऑप्शन है अमेरिका, रूस, इजराइल या UAE। आपका सही आंसर होगा इजराइल से हेरॉन ड्रोन खरीदा जा रहा है भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में निम्नलिखित के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऑप्शन है एंजाइम के उत्सर्जन से। ऑप्शन बी हार्मोन के उत्सर्जन से। ऑप्शन डी उत्तकों में ऑक्सीजन के स्थानांतरण से या ऑप्शन डी एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज के क्रमिक विखंडन से। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज के क्रमिक विखंडन से मानव शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। क्लियर। मानव शरीर में अगर ध्यान दीजिएगा तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। क्लियर। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो प्रमुख स्रोत होता है जो मानव शरीर में तकरीबन 50 से लेकर 70% ऊर्जा की आपूर्ति अकेले कार्बोहाइड्रेट के द्वारा किया जाता है। अब ध्यान देंगे, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के टूट जाने से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है, जबकि वसा के टूटने 1 ग्राम वसा के टूटने से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है, जो दूसरा मानव शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है, वसा। क्लियर। यहां लिख दिया जाए वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण के नियम का क्या अर्थ होता है? आपका ऑप्शन में है ऊर्जा का उपयोग पर्यावरण के संरक्षण के लिए किया जाता है। गलत बात है। दूसरा है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी, हमें ऊर्जा का संरक्षण करना चाहिए। ऑप्शन डी, ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है। यहां ध्यान देंगे, निर्माण है। ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता और न ही विनाश, मिसप्रिंट है, विनाश किया जा सकता है, केवल इसे संरक्षित किया जाता है। ऊर्जा के संरक्षण का नियम का वास्तविक अर्थ जो होता है वह यही होता है, ऑप्शन नंबर डी। ऊर्जा का ना तो हम निर्माण कर सकते हैं और न ही इसका विनाश कर सकते हैं, इसे संरक्षित किया जा सकता है। क्लियर। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत भारत में कब की गई थी? आपका ऑप्शन है 16 जनवरी 2016 को, 1 जुलाई 2015 को, 1 मई 2016 को या 25 जून 2015 को। ध्यान देंगे, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत भारत में 16 जनवरी 2016 को की जाती है।
क्लियर। 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत किया जाता है, जबकि 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत किया जाता है। आपका ऑप्शन सी में है 1 मई 2016 को क्या हुआ था? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत होती है, जबकि 25 जून 2015 को हुआ था अमृत योजना की शुरुआत। अमृत योजना की शुरुआत जो होती है वह 15 जून 2015 को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी क्षेत्र के पर्यावरण की प्रमुख विशिष्टताएं निम्नलिखित किसके द्वारा नियंत्रित होती है? आपका ऑप्शन में दिया हुआ है केवल मनुष्य के द्वारा, जलवायु द्वारा, केवल पशु के द्वारा, या उस जगह की समुद्र तल से ऊंचाई के द्वारा। आपका सही आंसर होगा कि कोई भी क्षेत्र का पर्यावरण का प्रमुख विशेषता जो नियंत्रित होती है वह उसकी जलवायु के द्वारा नियंत्रित होती है। क्लियर। अब जलवायु क्या होता है? इस विशिष्ट नियंत्रण तो स्थापित करता ही है, और यह लंबी अवधि होता है किसी क्षेत्र का जो पर्यावरण की विशिष्टता कहला जाती है। क्लियर। और जलवायु के अंदर मौसम होता है, और यही मौसम जो होता है वह अल्पकालिक अवधि को दर्शाता है तथा पर्यावरण की विशिष्टता को लेकर प्रमुख भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बसंत विषुव या महाविषुव। अब समझेंगे, बसंत विषुव साल में 2 बार होता है। विषुव मतलब इक्विनॉक्स जो होता है वो साल में 2 बार, 21 मार्च को और 22 या 23 सितंबर को 2 दिन जो होता है साल में वह इक्विनॉक्स यानी सूर्य की स्थिति विषुवत रेखा पर होती है, 21 मार्च और 22 या 23 सितंबर को। अब इसमें से बसंत विषुव किसे कहा जाता है और शरद विषुव किसे कहा जाता है? तो बसंत विषुव जो कहलाएगा वो बसंत के मौसम में, तो बसंत का मौसम कब होता है? मार्च में होता है, जबकि शरद विषुव यानी ठंडा का मौसम कब? 22 से 23 सितंबर में। क्लियर। तो हम समझेंगे कि बसंत विषुव जो होता है वह ऑप्शन में दिया हुआ है 22 जून, 21 मार्च, 20 मई या 20 जून। सही आंसर होगा 21 मार्च को बसंत विषुव कहलाता है, जबकि यह विंटर इक्विनॉक्स कहलाता है, यानी शरद विषुव जिसे कहेंगे, शरद विषुव कहा जाता है इसे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जीव चावल की फसल हेतु जैव उर्वरक का कार्य करता है? ऑप्शन है नील हरित शैवाल, राइजोबियम, माइकोराइजल या एजोटोबैक्टर। ध्यान देंगे, चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का काम नील हरित शैवाल के द्वारा किया जाता है। क्लियर। इसमें ध्यान देंगे, राइजोबियम जो होता है वो दलहनी कूल के लिए, दलहनी पादप जो होता है दलहनी कूल के लिए पौधे की जड़ों में पाया जाता है, और यह खास तौर पर मटर के पौधे की जड़ों में पाया जाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है। क्लियर। कि जड़ में अब मटर में स्पेशल मटर में पाया जाता है। जबकि थोड़ा सा ध्यान देंगे, यह माइकोराइजा जो होता है वह भी मिट्टी का स्थिरीकरण करने का ही काम करता है, जबकि एजोटोबैक्टर जो होता है वह जीवाणु होता है जो मिट्टी के कणों के बीच स्थिर वायु के नाइट्रोजन का, यह एजोटोबैक्टर एक प्रकार का क्या है? जीवाणु है, और यह मिट्टी के कणों में मौजूद नाइट्रोजन जो होता है उसको फिक्सेशन करने का काम करता है, में मौजूद नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, स्थिरीकरण करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्किपेलागो क्या है? ऑप्शन है द्वीपों का समूह, श्रृंखला, संघ या संग्रह। ऑप्शन बी भूमि और समुद्र का मिलान। ऑप्शन सी एक वास्तुकार का बैकुंठ, या ऑप्शन डी एक प्रकार का चर्च है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि द्वीपों का
समूह, श्रृंखला, संघ और संग्रह है, जिसे आर्कियोपेलोगो के नाम से जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना हुआ था। किससे बना हुआ था? ये महेश कुमार बरनवाल के बुक में जब बायोलॉजी पढ़ेंगे तो पहला ही चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन आपके पास CH4, H2S और O2। ऑप्शन बी NH3, CH4 और H2S। ऑप्शन सी NH3, H2S और O2, या ऑप्शन नंबर डी NH3, CH4 और H2S। आपका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी अमोनिया होगा, मीथेन होगा और हाइड्रोजन सल्फाइड। NH3, CH4 और H2S जो होता है प्रारंभिक वातावरण में मौजूद था पृथ्वी का निर्माण के समय। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा बाजार की मांग के साथ कुशल कार्यबल की आपूर्ति के लिए असीम पोर्टल लॉन्च किया गया है? असीम पोर्टल को लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा? आपका ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, या ऑप्शन ए और बी दोनों। आपका सही आंसर होगा कौशल एवं विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा असीम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यह बताया था कि पृथ्वी गोल है? ऑप्शन है पाइथागोरस, कॉपरनिकस, टॉलमी, स्ट्रैबो। सही आंसर होगा पाइथागोरस ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी पूरी तरीका से गोल होता है। क्लियर। जबकि न्यूटन ने बताया, ध्यान देंगे, न्यूटन ने बताया, क्या बताया न्यूटन ने? तो बताया कि पृथ्वी नारंगी, केवल लिखते हैं नारंगी, पृथ्वी क्या है? नारंगी के समान, नारंगी के आकार का है। जबकि जेम्स जीन ने बताया कि पृथ्वी अंडाकार है। ध्यान देंगे, जेम्स जीन ने बताया अंडाकार है, अंडाकार है। टॉलमी ने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा, यानी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखा। क्लियर। जबकि स्ट्रैबो ने भूगोल को परिभाषित किया था, भूगोल को परिभाषित किया। क्लियर। और टॉलमी ने ज्योग्राफी ऑफ इंडिया लिखा, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना टॉलमी के द्वारा किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग, फुट एंड माउथ रोग, इस रोग को खुरपक्का और मुंहपक्का रोग भी कहा जाता है। ध्यान देंगे, खुरपक्का एवं मुंहपक्का, खुरपक्का एवं मुंहपक्का रोग के नाम से भी फुट एंड माउथ रोग को ही जाना जाता है। क्लियर। अब ध्यान देंगे कि यह किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ या विषाणु। आंसर होगा विषाणु के द्वारा होने वाला रोग होता है। और ध्यान देंगे गाय, भैंस, बकरी, सुअर आदि में यह रोग देखने को मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आयोजित इनमें से किस खेल का शुभंकर मिराई तोबा रहा था? ऑप्शन है टोक्यो पैरालंपिक, टोक्यो ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल या शीतकालीन ओलंपिक। आपका सही आंसर होगा टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर मिराई तोबा रहा था। क्लियर। जबकि अगर ध्यान देंगे, जबकि टोक्यो पैरालंपिक की बात करेंगे तो सोमाइटी होगा, सोमाइटी इसका शुभंकर रहा था। जबकि राष्ट्रमंडल खेल का पेरी द बुल, पेरी द बुल रहा था। दरअसल पेरी रहा था और यह एक प्रकार की साड़ है, बुल है, तो पेरी इसका शुभंकर रहा था। जबकि शीतकालीन ओलंपिक का शुभंकर जो रहा था वह पिंग ड्वेन ड्वेन, विंग, ध्यान देंगे विंग ड्वेन ड्वेन, राष्ट्रमंडल खेल का विंग ड्वेन ड्वेन इसका शुभंकर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है धानु यात्रा किस राज्य में मनाई जाती है? ऑप्शन है तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, ओडिशा या केरल। सही आंसर होगा धानु यात्रा केरल राज्य में मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलंबिया के विश्व प्रसिद्ध अंकोर वाट हिंदू मंदिर का प्रतिरूप बिहार के किस जिले में बनाया गया? सबसे पहली बात ध्यान देंगे, कोलंबिया में अंकोर वाट, हिंदू का अंकोर वाट मंदिर स्थित है कंबोडिया में। अब उसका प्रतिरूप यानी हूबहू, फोटोकॉपी जिसको कहेंगे, बिहार के किस जिले में बनवाया जा रहा है? ऑप्शन है
गया, वैशाली, पटना या नालंदा? सही आंसर होगा वैशाली में बनाया जा रहा है, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, ये किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन है ए जी टांसले, ऑप्शन बी सी सी पार्क, ऑप्शन सी ए एच स्ट्रॉहलर या ऑप्शन डी ई पी ओडम। आपका सही आंसर होगा पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना सर्वप्रथम ए जी टांसले नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना यानी इकोसिस्टम, अंग्रेजी में इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की परिकल्पना सर्वप्रथम जो लागू किया वो ए जी टांसले ने किया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बृहद ज्वार यानी बड़ा ज्वार, बृहद ज्वार कब आता है? तो हमने पहले भी इसकी चर्चा किया था कि बृहद ज्वार जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही तल में होता है, यानी 80 डिग्री पर एक जगह सूर्य होगा और एक जगह बीच में चंद्रमा होगा और एक तरफ पृथ्वी होगा और यह चंद्रमा यानी मून होगा। तो जब एक ही रेखा में होगा तो बृहद ज्वार आएगा और जब तीनों एक दूसरे के समकोणित होगा तो ऐसे स्थिति में निम्न ज्वार होगा। यहां पर निम्न ज्वार होगा। क्लियर? समकोणित होगा तो निम्न ज्वार और बृहद होगा तो उच्च ज्वार होता है। क्लियर? अब देखेंगे ऑप्शन आपके पास, जब सूर्य और तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, ऑप्शन बी जब तेज हवा चल रही होती है, जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोणित पर होते हैं, जब रात ठंडी होती है। ध्यान देंगे, जब सूर्य और चंद्रमा सीधी रेखा में हो जाता है तो बृहद ज्वार आता है। अब हमने कहा यहां पर पृथ्वी भी एक ही समकोणित अवस्था में होता है तो पृथ्वी भी हमने जोड़ा, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी का वह भाग जहां पर जल मौजूद होता है वहां पर हर 24 घंटा पर ज्वार और भाटा आता है। क्लियर? सूर्य और चंद्रमा के सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी का वह भाग जहां पर जल मौजूद होता है वहां पर बृहद ज्वार और निम्न ज्वार आता है। तो जब सूर्य और चंद्रमा एक ही दिशा में होगा तो बृहद ज्वार और जब समकोणित होगा तो निम्न ज्वार उत्पन्न होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था? ऑप्शन है नवजीवन, ऑप्शन बी हरिजन, ऑप्शन सी इंडियन ओपिनियन या ऑप्शन डी अफ्रीकन न्यूज। सही आंसर है इंडियन ओपिनियन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। कहां? दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ऑप्शन है एड्स दिवस 2021, इंड इक्विलिटी इन एड्स। ध्यान देंगे 20वें एड्स दिवस 2021 की थीम जो रही थी 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम 2021 में इंड इक्वलिटीज इन एड्स था। जबकि ऑप्शन नंबर बी ए तो बिल्कुल सही है, बी मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाता है। इसका जो थीम रहा था वह इक्वलिटी, रिड्यूसिंग इन इक्वलिटीज, स्ट्रेंथनिंग ह्यूमन राइट्स, ये भी सही था। और अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस 2021 की थीम सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। तीनों का तीनों आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी बनता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है नेल्ली सेनगुप्ता, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी एनी बेसेंट या ऑप्शन डी कादम्बिनी बोस। सही आंसर होगा अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला की बात कर रहा है तो प्रथम महिला में एनी बेसेंट आ जाएगा। लेकिन प्रथम भारतीय महिला की अगर बात किया जाए, प्रथम भारतीय महिला, तो भारतीय महिला में सरोजनी नायडू। भारतीय महिला अगर आपसे पूछता है तो कांग्रेस की अध्यक्षता सरोजनी नायडू के द्वारा किया गया था 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? अब आपातकाल की चर्चा भारतीय संविधान के 3 अनुच्छेद में किया गया है। 352 में अनुच्छेद, ध्यान देंगे 352 में, 352 में, 356 में और 360 में, 360 में तीनों ही अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा किया गया। 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राजकीय आपात और 360 में वित्तीय आपात की चर्चा किया गया है।
और यह आपातकालीन की घोषणा किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्लियर। ऑप्शन ए में था राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, लोकसभा और मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? ऑप्शन है बृहदेश्वर मंदिर, ऑप्शन बी लिंगराज मंदिर, ऑप्शन सी कंदरिया महादेव मंदिर या ऑप्शन डी लोपाक्षी मंदिर। सही आंसर होगा कंदरिया महादेव मंदिर जो है उसमें भारी भरकम नंदी की मूर्ति है। क्लियर। और यह मंदिर जो है, ध्यान देंगे, यह मंदिर जो है वह खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है और इसका निर्माण चंदेल राजा के द्वारा करवाया गया था। लिख लेंगे थोड़ा सा, खजुराहो में स्थित है, जो कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? चंदेल राजा के द्वारा, चंदेल राजा के द्वारा किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मुक्त बाजार का सर्वोत्तम उदाहरण क्या होता है? उदाहरण पूछ रहा है, उसका मतलब नहीं, उदाहरण क्या होता है? ऑप्शन है एक बाजार जहां वस्तुओं को निःशुल्क ले जाया जा सकता है, ऑप्शन बी सरकार के स्वामित्व के बाजार को, ऑप्शन सी बाजार जहां वस्तुओं की भारी छूट मिलती है, या ऑप्शन डी बाजार जहां मांग और आपूर्ति से मूल्य निर्धारित होता है। सही आंसर होगा कि मुक्त बाजार का सर्वोत्तम उदाहरण कहलाता है या आता है बाजार जहां मांग और आपूर्ति से मूल्य का निर्धारण वस्तु का होता है, उसी को मुक्त बाजार का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त है? ऑप्शन है बृहदारण्यक उपनिषद, ऑप्शन बी छंदोग्य उपनिषद, ऑप्शन सी कठोपनिषद या ऑप्शन डी केन उपनिषद। सही आंसर होगा कठोपनिषद में यम और नचिकेता के बारे में, दोनों के संवाद वाद विवाद के बारे में कठोपनिषद में चर्चा किया गया है। क्लियर। उपनिषदों की कुल संख्या भारत में कितनी है? 101 उपनिषद है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतोष्ण घास के मैदान की सबसे प्रमुख फसल क्या है? ऑप्शन है खजूर, खट्टे फल, अनाज या गन्ना। आपका सही आंसर होगा जो सबसे प्रमुख फसल है शीतोष्ण घास के मैदान का, वह होगा ऑप्शन नंबर सी, अनाज जो है शीतोष्ण घास के मैदान का सबसे प्रमुख फसल होता है। क्लियर। शीतोष्ण घास का और उसमें भी प्रमुख फसल की अगर बात कर लिया जाए तो गेहूं को रखा जाता है। गेहूं को ऑप्शन में अगर रहे ऐसा कुछ तो गेहूं को माना जाता है। और शीतोष्ण घास के मैदान को अगर देखा जाए तो यूएसए और कनाडा में इसे प्रेरीज कहा जाता है। इसे यूएसए और कनाडा में प्रेरीज के नाम से जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली कहां थी? ऑप्शन है मावल प्रदेश, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी अहमदनगर, ऑप्शन डी सतारा। आपका सही आंसर होगा मावल प्रदेश जो था वो शिवाजी के जीवन का प्रारंभिक कार्यस्थली रहा था। ध्यान देंगे शिवाजी का जन्म कहां हुआ? तो शिवाजी का जन्म शिवनेर दुर्ग में हुआ था। और अगर ध्यान देंगे इनका जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1680 ईस्वी में की गई थी। और इन्होंने अपना राज्याभिषेक 1676 ईस्वी में इन्होंने अपना राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में करवाया था शिवनेर दुर्ग में, रायगढ़ में करवाया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 से 48 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मामले में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम आयोग के प्रमुख कौन थे? ऑप्शन है न्यायाधीश बांचू, ऑप्शन बी MC महाजन, ऑप्शन सी SK धर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा 47-48 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन करने के लिए SK धर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसी में ध्यान देंगे राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो किया गया था वह 1953 ईस्वी में SK धर की अध्यक्षता में 1953 ईस्वी में किया गया था। और भाषाई आधार पर गठन होने वाला सबसे पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंकन पास किसके मध्य स्थित है? यानी किन किन के बीच डंकन पास है, डंकन पैसेज है? ऑप्शन है दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच, ऑप्शन बी उत्तरी और दक्षिणी अंडमान के बीच, ऑप्शन सी उत्तरी और मध्य अंडमान के बीच या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच। सही आंसर होगा दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच डक्कन पास है। क्लियर। डक्कन पास
स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, जिसमें से एक तरफ संविधान का मत दिया हुआ है और दूसरा तरफ जिस देश से वह संविधान का भाग लिया गया है। क्लियर, ध्यान देंगे। राज्य का नीति निर्देशक तत्व लिया कहां से गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मूलभूत अधिकार कहां से लिया गया है? हमारे संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका से। संघ राज्यों के संबंध बीच समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? तो वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। जबकि राज्य के संघ के रूप में भारतवर्ष, जिसमें संघ की सर्वोच्च शक्ति निहित है, यह लिया गया है कनाडा से। क्लियर, तो बनता है आपका आंसर 3, 4, 1, 2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम सस्वर चलचित्र यानी आलम आरा का निर्माण कब हुआ था? सस्वर का मतलब जिसमें स्वर था, जिसमें स्वर था, बोलती हुई फिल्म भारत की कौन थी? ऑप्शन है तो आलम आरा थी, और ऑप्शन में दिया हुआ है कब इसका निर्माण हुआ? 1913 में, 1931 में, 1933 में, 1937 में। सही आंसर होगा 1931 ईस्वी में आलम आरा का निर्देशन किया गया था आर्देशीर ईरानी के द्वारा। यह भी ध्यान रखेंगे, आर्देशीर ईरानी के द्वारा निर्देशन किया गया था। निर्देशन किया गया था आर्देशीर ईरानी के द्वारा आलम आरा का, जो एक बोलती फिल्म थी। जबकि भारत में पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, जो एक मूक फिल्म थी और 1913 ईस्वी में किया गया था। क्लियर, राजा हरिश्चंद्र, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल समरीथित टॉर्पीडो यानी कि स्मार्ट प्रणाली का उड़ीसा के बालासोर तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन है इसरो, डीआरडीओ, हाल या आईएएफ। सही आंसर होगा डीआरडीओ के द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी सामाजिक वानिकी में काफी लोकप्रिय निम्नलिखित में से किस वृक्ष को अब पर्यावरण के लिए खतरा माना जाने लगा है? ऑप्शन है बबूल, अमलतास, नीम या यूकेलिप्टस। तो यूकेलिप्टस पौधा को प्राकृतिक का आतंकवादी पौधा के नाम से भी जाना जाता है, टेररिस्ट प्लांट के नाम से भी जाना जाता है यूकेलिप्टस पौधा को। ऐसा क्यों? क्योंकि यह जल को ज्यादा अवशोषित करता है और अपने आसपास मौजूद पौधे को जल नहीं लेने देता, यह स्वयं जल अवशोषित कर लेता है। तो जिसके कारण से पौधे इसके आसपास वाले मर जाते हैं, जिस कारण से इसे प्राकृतिक का आतंकवादी पौधा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनु जनजाति कहां पाई जाती है? ऑप्शन है ईरान, जापान, अफगानिस्तान या पाकिस्तान। सही आंसर होगा जापान में, एनु जनजाति जापान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रमुख बंदरगाहों में से कौन सा एक प्राकृतिक बंदरगाह इसमें से नहीं है? ध्यान देंगे, ऑप्शन है मुंबई, कोचीन, मार्मोगोवा या पाराद्वीप। ध्यान देंगे, पाराद्वीप जो है एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। पाराद्वीप है कहां? तो पाराद्वीप जो है वह है उड़ीसा में। ध्यान देंगे, उड़ीसा का एक बंदरगाह है पाराद्वीप, जो एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। क्लियर, और ध्यान देंगे मार्मोगोवा गोवा में है, कोचीन जो है वह केरल में है, जबकि मुंबई बंदरगाह जो है वह महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे फल यानी सिट्रस फ्रूट के लिए कौन सा प्रदेश अधिक विख्यात है? ऑप्शन है शीतोष्ण घास वन, मानसूनी वन, भूमध्य सागरीय वन या इनमें से कोई नहीं। तो सिट्रस फ्रूट के लिए भूमध्य सागरीय वन जो होता है वह काफी लोकप्रिय माना जाता है। भूमध्य सागरीय वन की जो वृक्ष होती है वह होता है अंगूर, संतरा, मौसम्बी, नींबू, यह सभी सिट्रस फ्रूट जो होता है वो भूमध्य सागरीय प्रदेश में उगते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा कथन सही तरीके से भारतीय संवैधानिक चौथी अनुसूची का वर्णन करता है? तो चौथी अनुसूची का वर्णन करता है, ऑप्शन है इसमें संघ और राज्य के बीच अधिकारों के वितरण को सूचीबद्ध किया गया है, गलत बात है। ऑप्शन बी, संविधान में सूचीबद्ध भाषाओं को इसमें समाविष्ट किया गया है, अनुसूची को लेकर यह गलत है। भाषा की चर्चा किया गया है कैवें अनुसूची में? 8वें अनुसूची में। जबकि जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन संबंधी व्यवस्थाओं की समाविष्टि की गई है, गलत बात है। चौथी अनुसूची में इसकी चर्चा नहीं किया गया। राज्य के परिषद में सीटों का बंटवारा जो है वो चौथी अनुसूची में किया गया है, यानी संसद में आए हुए राज्य से आए हुए प्रतिनिधि की चर्चा जो है वो चौथी अनुसूची में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष का सबसे बड़ा सभा भवन, भारतवर्ष का सबसे बड़ा सभा भवन जो है, सभा भवन श्री सन्मुखानंद हॉल
कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या बेंगलोर। आपका सही आंसर होगा मुंबई में यह स्थित है। जबकि ध्यान देंगे भारत का सबसे बड़ा गार्डन जो है बोटेनिकल गार्डन कलकत्ता में स्थित है। क्लियर। और कलकत्ता में ही ईडन गार्डन भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड भी है। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद के रूप में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन है 1852, 1853, 1854 या 1855। आपका सही आंसर होगा 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहली बार कलकत्ता और आगरा के बीच भारत में टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ध्यान देंगे डाक टिकट का प्रचलन 1854 ईस्वी में, डाक टिकट का प्रचलन पहली बार 1854 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकों को अपने नगद शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात सुरक्षित रखना पड़ता है, इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सांविधिक बैंक अनुपात यानी SBR, ऑप्शन बी सांविधिक तरलता अनुपात यानी SLR, ऑप्शन सी केंद्रीय बैंक रिजर्व अनुपात यानी CBR या ऑप्शन डी केंद्रीय तरलता रिजर्व CLR। आपका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी सांविधिक तरलता अनुपात उसे कहा जाता है जब बैंक को अपने नगद शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात में खुद अपने पास सुरक्षित रखा जाता है, उसे ही कहा जाता है SLR सांविधिक तरलता अनुपात के नाम से इसे जाना जाता है। क्लियर। सांविधिक तरलता अनुपात जो होता है वह RBI का मात्रात्मक साख नियंत्रण होता है। क्लियर। और यह सांविधिक तरलता अनुपात स्वर्ण तथा रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित कोई भी प्रतिभूति के रूप में रखा जा सकता है। इतना बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और चढ़कर वापस उतर जाता, लो बेटा अब जब चढ़ा उतर के वापस आइए गया तो फिर उसके द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाएगा? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या इनमें से कोई नहीं, तो उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। अब आप देखेंगे यह सीढ़ी बना हुआ है, सीढ़ी पर चढ़ा तो जरूर चढ़ा तो ये तो समझेंगे कि पॉजिटिव कार्य किया, लेकिन वापस आया तो निगेटिव हो गया। ऐसा नहीं है, कार्य निगेटिव नहीं होता है, कार्य पॉजिटिव हो सकता है, शून्य हो सकता है लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता है। तो यहां से शुरुआत गया चढ़ा अब वापस आ गया यहां पर, तो इसके द्वारा किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO2 में निम्न में से किस प्रकार का प्रसंस्करण पाया जाता है? ऑप्शन है SP, SP2, SP3, SP4। आपका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए SP के रूप में प्रसंस्करण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक है और अवकारक दोनों प्रकार की तरह व्यवहार करता है? ऑक्सीकारक की तरह भी और ऑक्सीकारक की तरह भी और अवकारक की तरह भी। क्लियर। यानी ऑक्सीडेशन का भी काम करता है और रिडक्शन का भी काम करता है। वह कौन होता है? ऑप्शन है HNO3, ऑप्शन बी KMNO4 या HNO2 या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी HNO3 ऑक्सीकारक, O2 ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है? आप भी जानते हैं कि अमीबा जो होता है, अमीबा में अलैंगिक जनन होता है, ये बात तो निश्चित तौर पर जानते हैं, लेकिन किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है? ऑप्शन है मुकुलन, विखंडन, कायिक जनन या पुनरुद्ध भवन। तो सही आंसर होगा कि अमीबा विखंडन के द्वारा अलैंगिक जनन करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाटक निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो आप जानते हैं अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय के अनुसार बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों की चर्चा किया गया है? 16 महाजनपद, 16 महाजनपदों की चर्चा किया गया है। क्लियर। अब इसी में से पूछा है कि हाटक किसकी राजधानी थी? ऑप्शन है अस्मक, कंबोज, गंधार या सूरसेन। ध्यान देंगे अस्मक का पोटली था, पोटली या पोतन, जबकि कंबोज का जो था वो हाटक था। ऑप्शन सी में गंधार का तक्षशिला, जबकि सूरसेन का मथुरा था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव ग्रंथ इसमें से नहीं है? जैव ग्रंथ इसमें से नहीं है। ऑप्शन आपके पास आचरांग सूत्र, इसको सुधार कर लेंगे, यहां पर आचरांग सूत्र है, आचरांग सूत्र
ऑप्शन बी कल्पसूत्र, तीसरा में ऑप्शन है अवदान शतक सूत्र, या ऑप्शन 4 है भगवती सूत्र। यहां पर मगवती नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे, भगवती सूत्र सही आंसर होगा। कि इसमें जैब नहीं होना चाहिए, यहां पे जैन ग्रंथ नहीं है, तो इसमें से ऑप्शन 3 जो है अवदान शतक जो है वह जैन ग्रंथ नहीं होता है, ऑप्शन डी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ऑप्शन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। सही आंसर होगा महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। ऑप्शन है क्वेश्चन है मंत्री नियुक्त किए जाने के संबंध में क्या सही नहीं है? ऑप्शन है जो लोकसभा का सदस्य नहीं है मंत्री नहीं बन सकता। कौन सा कथन इसमें से सत्य नहीं है उसकी पहचान आपको करना है। क्लियर? तो जो लोकसभा का सदस्य है नहीं है, क्या वह मंत्री नहीं बन सकता है? अगर वह राज्यसभा का सदस्य है तो मंत्री नहीं बनेगा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। राज्यसभा का सदस्य भी मंत्री बन सकता है, तो आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाकी है राज्यसभा का सदस्य मंत्री बन सकता है, बिल्कुल है। लोकसभा का सदस्य मंत्री बन सकता है, यह भी सही है। संसद का सदस्य मंत्री बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया जाना अनिवार्य है कितने दिन के अंदर? 2 माह में कम से कम एक बार, ऑप्शन बी प्रत्येक माह, ऑप्शन सी 3 माह में कम से कम एक बार, या ऑप्शन डी 6 माह में कम से कम एक बार। सही आंसर होगा 2 माह में कम से कम एक बार ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपका ऑप्शन है संथाल जनजाति जो है वो बांका, बिहार के बांका जिला में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। मुंडा जनजाति जो है वो जमुई जिला में पाई जाती है, यह गलत है। तो सही जोड़ा का मिलान आपका यही नहीं होगा। बाकी उराव जनजाति सुपौल में पाई जाती है और खरवार जनजाति भागलपुर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शुरू की गई योजना IM शक्ति उड़ान योजना किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या केरल। सही आंसर है राजस्थान सरकार के द्वारा IM शक्ति उड़ान योजना की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में वर्तमान पूर्ण शराबबंदी, अभी बिहार में वर्तमान में पूर्ण शराबबंदी लागू है ना, लेकिन फिर भी शराब मिल ही जाता है पीने वालों के लिए। बिहार में वर्तमान समय में पूर्ण शराबबंदी कानून कब से लागू हुआ? ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2016 से, 1 अप्रैल 2016 से, 5 अप्रैल 2016 से, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा 2 अक्टूबर 2016 से। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जयंती के दिवस याद रखेंगे, और 2016 से वर्तमान समय में पूर्ण शराबबंदी बिहार में लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की बैठक हेतु कितनी गणपूर्ति यानी कोरम आवश्यक है? ऑप्शन है सदस्य की कुल संख्या की आधी, ऑप्शन बी सदस्य की कुल संख्या का 10वां भाग, सदस्यों की कुल संख्या का 20वां भाग, या सदस्यों की कुल संख्या का 1/4। सही आंसर होगा कि ग्राम पंचायत की बैठक पहली बात तो 2 महीना में कम से कम 2 महीना के अंदर कम से कम एक बार ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना जाना आवश्यक होता है, और गणपूर्ति के लिए सदस्यों की कुल संख्या का आधा सदस्य उपस्थित होना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीगा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है लिथुआनिया, कोसोवो, लताविया या मेसिडोनिया। आपका सही आंसर होगा लताविया की राजधानी जो है वो रीगा है। लताविया की राजधानी रीगा है, जबकि मुद्रा ध्यान देंगे इसकी मुद्रा जो है वह रूबल है, इसकी मुद्रा रूबल है। क्लियर? जबकि ध्यान देंगे लिथुआनिया पर ध्यान देंगे, इसकी राजधानी विल्नियस है, विल्नियस इसकी राजधानी है। और मुद्रा पर अगर ध्यान देंगे तो इसकी मुद्रा लितास है, इसकी मुद्रा लितास है। कोसोवो जो है ना वो एक विवादास्पद गणराज्य है और यह सर्बिया के अंदर स्थित है, जबकि मेसिडोनिया जो है इसकी राजधानी स्कोपजे है, राजधानी स्कोपजे है। और इसकी मुद्रा पर अगर ध्यान देंगे तो इसकी मुद्रा दिनार है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियां यानी NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इसका पूरा रूप होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है बैंक जमाएं जिनका निवेश नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन बी पूंजी परिसंपत्तियां जो प्रयोग में नहीं होती हैं,
ऑप्शन सी ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती, या ऑप्शन डी कम ब्याज वाला ऋण। सही आंसर होगा वैसा ऋण जो आप बैंक से ले लेते हैं और बैंक से ले लेने के बाद ब्याज और मुख्य रकम जो होती है, ना तो ब्याज बैंक को मिल पाता है और ना तो उसका दिया गया ऋण वापस मिल पाता है, उसे ही एनपीए के रूप में शामिल किया जाता है। क्लियर, उसे ही एनपीए के रूप में शामिल किया जाता है। अब ध्यान देंगे एनपीए की अवधि जो होती है, ये भी ध्यान देंगे, इसकी अवधि जो होती है वह 90 दिन की इसकी अवधि होती है। क्लियर, अगर 90 दिन तक यह जो ऋण दिया और उससे जो ब्याज हुआ अगर 90 दिन के अंदर अगर नहीं मिल पाया तो ऐसे स्थिति में उसे एनपीए के रूप में शामिल कर दिया जाता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसकी अवधि याद रखेंगे 90 दिन तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 22 मार्च को, 21 मार्च को, 24 मार्च को या 23 मार्च को। आपका सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। ध्यान देंगे 22 मार्च की अगर हम बात करें तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। क्लियर, 21 मार्च की अगर यदि जो हम बात करें कि 21 मार्च को तो अंतरराष्ट्रीय वन दिवस, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। क्लियर, जबकि 23 मार्च की अगर हम बात करें तो 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रामसर स्थल में शामिल किया गया बेलोड पक्षी अभ्यारण्य, बेलोड पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा या केरल। सही आंसर जो होगा बेलोड पक्षी अभ्यारण्य जो है वह तमिलनाडु राज्य में जो हाल ही में रामसर स्थल में शामिल किया गया है। क्लियर, अब वर्तमान समय में रामसर स्थल जो के अंतर्गत भारत में वर्तमान समय में वर्तमान भारत में रामसर स्थल की संख्या की अगर बात करेगा तो वर्तमान समय में 75 रामसर स्थल वर्तमान समय में शामिल है, जबकि 75वां को भी ध्यान रखेंगे, 75वां रामसर स्थल के रूप में सालबुग आर्द्रभूमि जो जम्मू कश्मीर में है, 75वां ध्यान रखेंगे, सालबुग आर्द्रभूमि जो कहां स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। 75वां रामसर स्थल के रूप में भारत में शामिल किया गया। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है विदेश मंत्रालय, भारतीय सेना, भारतीय तटरक्षक या रेलवे सुरक्षा। सही आंसर है भारतीय सेना के द्वारा कोविड-19 के दौरान कोविड-19 के प्रोटोकॉल को पूरा करने के लिए ऑपरेशन नमस्ते योजना की शुरुआत किया गया था। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलकनामा की रचना किसने किया है? ऑप्शन है अबुल फजल, जियाउद्दीन बर्नी, अब्बास खान शेरवानी या अमीर खुसरो। तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दार उल सफा की स्थापना किसने की है? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। सही आंसर है दारुल सफा की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? ऑप्शन है मौर्य वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश या शिशुनाग वंश। आपका सही आंसर जो होगा गुप्त वंश के द्वारा वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉडविन ऑस्टिन पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? ऑप्शन है लद्दाख, जास्कर, काराकोरम या कैलाश। सही आंसर है गॉडविन ऑस्टिन K2 को कहा जाता है काराकोरम यानी गॉडविन ऑस्टिन होता है, तो काराकोरम पर्वत शिखर में स्थित है गॉडविन ऑस्टिन। क्लियर, तो फ्रेंड्स यह 75 क्वेश्चन हमारा KCC का अपना सेट प्रैक्टिस BSSC का रहा। आप एक बात का ध्यान देंगे कि ये जितना भी हम सेट प्रैक्टिस आपको दे रहे हैं ऐसा नहीं है कि जो मार्केट में आपको सेट आ रहा है उससे यह अलग है, उससे भिन्न है, और ऐसे क्वेश्चन यही आपका लेवल रहने वाला है और आपको हम NCERT बेस्ड को मानकर आपको हम देने का क्वेश्चन बार बार प्रयास कर रहे हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ऐसा लगता है कि यह वीडियो यूजफुल होता है दूसरे स्टूडेंट्स के लिए और रिजल्ट लाने में काफी लाभदायक सिद्ध होगा तो आप इसे शेयर कर दिया कीजिएगा। अगर वीडियो देखते हैं तो इसे लाइक कर दिया कीजिएगा। इसके अलावा आप भी
सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा। अगर आप केसरिया कंप्यूटर क्लास पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो जब हम बनाएं तो निश्चित तौर पर आपके यहाँ आ जाए। क्लियर? फिर मिलते हैं, आज की सेवा को देते हैं विराम। फिर मिलते हैं किसी अगले सेट प्रैक्टिस में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने तैयारी को इतना चरमोत्कर्ष पर बनाइए कि सफलता आपके जो है कदम चूमे। और अपने से बड़ों का हमेशा ही सम्मान कीजिए। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।